साबरमती ट्रेन को जलाया नहीं गया सर, उनको जलने दिया गया। वो 1000 लोगों का मर्डर, गैंग रेप्स, ये साजिश नहीं है तो और क्या है? ये प्रशासन सिर्फ एक कहानी बना रहा है अपनी गैर जिम्मेदारियों को कवर करने के लिए सर। 100 करोड़ से भी अधिक लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि एक न एक दिन सच जरूर बाहर आएगा। सर लेकिन अटैक साबरमती ट्रेन पर ही क्यों? कि जब वो अटैक हुआ तो आरपीएफ कहां थी? गलती से जब उस ट्रेन में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड कहां थी? सो योर ऑनर, इट वॉज नॉट ए कॉन्स्पिरेसी। बात है भारत की आस्था और भारत की एकता के खिलाफ। 59 लोग जिंदा जलाए गए, उनमें से एक का भी नाम जानते हो? मुझे धमकाने से पहले अगली बार ये बात याद रखिएगा। केस तो दूर की बात है, मुद्दा ही खत्म कर दूंगा। साबरमती बर्निंग वाज क्या फर्क पड़ता है? 1990 कश्मीरी पंडित जेनोसाइड, 1991 रुद्रपुर बॉम्ब ब्लास्ट इन उत्तराखंड, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 1996 ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन ब्लास्ट इन असम, 1998 कोयम्बतूर ब्लास्ट इन तमिलनाडु, 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2002 गोधरा। जी तमस और घृणा ये देश को विभाजित करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बरसों पहले जो गोधरा में कांड हुआ था वो पूरे दुनिया में उसको लेकर चर्चाएं हुई थी। अब ये गोधरा फिल्म आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा व्यापार कर रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है। आज यहाँ पे एक प्रीमियर शो रखा गया, क्या कहेंगे? देखिए, गोधरा जो फिल्म है मैंने खुद देखी और गोधरा बनने के पहले जिस तरह के भारत में विरोधी पार्टियां जिस तरह तरह की बात, अफवाह, आरोप प्रत्यारोप करती थी, ये फिल्म उनके मुंह पर तमाचा है कि गोधरा के पीछे की सच्चाई क्या है। गोधरा में जो 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसमें 22 महिलाएं, 27 पुरुष और 11 बच्चे थे, उन छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या की गई थी, जलाकर हत्या की गई थी। ये बहुत ही विभत्स घटना हुई थी और उसकी सच्चाई किस तरह से वो एक तरह का मानवीय षड्यंत्र था एक खास समाज के द्वारा, और वो षड्यंत्र करके उस घटना को अंजाम दिया गया था। इसका अर्थ ये होता है कि एक तरह के लोग हिंदू समाज के साथ कितनी बेरहमी से आज उनकी सोच थी उस वक्त और आज भी है। क्योंकि ये जो पहले गोधरा में गोधरा कांड हुआ, कार सेवकों की हत्याएं हुई, जलाकर हुई, लेकिन उसके बाद और उसके पहले मुगल काल से लेकर अच्छा ये बताइए इस फिल्म में जो गोधरा कांड हुआ था उसकी जो सत्य घटनाएं थी उसका कलेक्शन किया गया है और बरसों तक इसकी जांच चली गई। उसके बाद में आरोपियों को सजा भी हुई, लेकिन क्या भारत जैसे देश में ऐसी नृशंस घटनाएं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आज हिंदुस्तान का हिंदू समाज ही नहीं, भारतीय प्रत्येक व्यक्ति भी ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, जो सच्चा देशभक्त है, जो मानवतावादी है, कि जिस तरह से मानवीय लोगों की निर्ममता से हत्या की गई थी, क्रूरता से हत्या की गई थी, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध था। और ऐसी घटना इस फिल्म के निर्माता, कास्टिंग डायरेक्टर, जिन उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं विजय पुरोहित जी जो इस फिल्म के निर्माता है, मैं उनको हृदय की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा हिम्मत जुटाया कि ये फिल्म बनाने का, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सटीक और विश्लेषण ढंग से सच्चाई को देश की 140 करोड़ जनता के साथ और पूरे दुनिया के सामने लाया है कि किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई। और मैं तो ये कहूँगा कि बांग्लादेश की घटना अभी जो घटी है, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, माँ बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, भगवान की मूर्तियां को जलाया जा रहा है, आज भी हिंदुओं पे यह सतत अन्याय और अत्याचार जारी है। और मैं तो ये कहूँगा गोधरा पूरे देश की जनता ने देखना चाहिए।
हिंदुओं पर हुए अन्याय और अत्याचार से हमें सीख लेनी चाहिए। और आज भी हमारे आंख के सामने जो लोग ये कहते थे कि गोधरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, कश्मीर में क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, अरे अब बांग्लादेश देख लो, बांग्लादेश जल रहा है, हिंदू जलाए जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं। अगर इसके बाद भी हिंदू समाज की और मानवतावादियों की आंखें नहीं खुलती है तो फिर उनको जीने का हक नहीं है, मैं ऐसा कहता हूं। और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक हिंदू को ये फिल्म देखना चाहिए और हिंदुत्व को और हिंदुओं को सजग सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं पूरे देश के हिंदुओं से अपील करता हूं, जागो हिंदू जागो। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत।